प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सीताराम जेना, जाजपुर, उड़ीसा। उनका प्रश्न है कि महाराज, मेरे पास बहुत अवगुण है, लेकिन मैं सुधरना चाहता हूं। क्या भगवान को प्रार्थना करेंगे तो मेरे को सुधारेंगे? बहुत बढ़िया है, आपने प्रश्न पूछा। देखिए जी, संसार में गुण अवगुण से सब लोग जो है लसे हुए हैं, भरे हुए हैं। संसार में कोई इस आदमी नहीं जिसके पास अवगुण नहीं हो या गुण नहीं हो, लेकिन किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। लेकिन जिसके पास अवगुण बहुत सारे हो, अब अपने अवगुणों को जान गया है, ये मेरे पास बहुत सारे खराब गुण है, अब वो सुधरना चाहता है, तो कुछ तो अपने प्रयास से सुधर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे अवगुण है जो कि अपने प्रयास से भी सुधर नहीं सकता है। जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, वेश्यागमन करना, कुछ ऐसे अवगुण है जो कि सुधरना बहुत कठिन होता है। तो उसके लिए परमात्मा की जो है कृपा की आवश्यकता है। अगर सुधरना चाहते हैं इन अवगुणों को जो है, जो लत लग चुका है, भगवान खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति अवगुण से भरा हुआ है, मेरे सुधरना चाहता है, तो मेरा भक्ति करे और मेरे को व्याकुल होकर प्रार्थना करे कि प्रभु मेरे अवगुण आप जो है कृपा करके मिटावे। मैं जो है असमर्थ हूं, इसके लिए आपके कृपा के बिना ये हो नहीं सकता है। इस प्रकार कह करके जो है भगवान को प्रतिदिन 2 बार 4 बार व्याकुल होकर के, भावुक होकर के भगवान को विनंती करे, प्रार्थना करे। अब ऐसे भाव होना चाहिए जैसे कोई गरीब आदमी किसी सेठ के पास जाकर के प्रार्थना करता है कि सेठ जी कुछ हमको नौकरी या कुछ ऐसे काम दीजिए, कि ना घर में खाना पीना ये सब भी बहुत मुश्किल हो रहा है। सेठ जी मना करे तो भी किस प्रकार हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, उसी तरह जो है भगवान के सामने दिन में 2 बार 4 बार प्रार्थना करे और उनका नाम को जो है ज्यादा से ज्यादा जप करे, उनका स्मरण करे, तो अवश्य भगवान की कृपा होगा। एक काम के लिए भगवान जल्दी कृपा करते हैं। एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में भगवान ने स्वयं उद्धव से कहा। उद्धव ने पूछा कि प्रभु, अगर कोई भक्ति करना चाहता है, भक्त बनना चाहता है, भक्त है लेकिन बहुत सारे अवगुण उनके पास है, जानता है कि अवगुण खराब है, लेकिन वो त्याग नहीं पाता है, तो उसके लिए क्या उपाय है? तो भगवान ने कहा, श्रद्धाया मत्कथास्तु निर्वर्ण सर्वकर्मसु वेद दुखत्म कामान परित्याग अनिश्वर। मेरे प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, सब है, लेकिन अवगुण मिटाने में असमर्थ है। संसार का जो सुख ये सब त्यागने में असमर्थ है। तो ऐसे भक्त को जो है तो भज तुमा श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, तो मेरा जो भजन करे, नाम का जप करे और दृढ़ निश्चय के साथ करे, और भगवान मेरे को जो है प्रार्थना करे, प्रभु मेरे ये दुर्गुण मिटा दीजिए, मेरा अवगुण मिटा दीजिए, मेरे को सुधार दीजिए, मेरे को अच्छा है आपकी भक्त बनाइए, अपने संतान अपने पुत्र ऐसे मान करके मेरे को अपना बना करके अच्छा बनाइए। इसी प्रकार से अगर प्रार्थना करेंगे तो भगवान कहते हैं ऐसे प्रार्थना जब उनका बढ़ेगा, व्याकुलता बढ़ेगी, तो भगवान कहते हैं छिद्यंते हृदयगंथि भिद्यंते सर्व संशय। उनका मैं समस्त प्रकार मन की जो है संशय और जो है दुर्गुण का गांठ सब समाप्त कर देता हूं, और उनके हृदय में जो है सद्गुण का जो है भंडार खोल लेता हूं, पूरी तरह सुधार करके अपना भक्त बना देता हूं। तो ये जो है भगवान का भागवत में पूरा उद्धव को ये आदेश है। ऐसे बहुत सारे भक्तों का हुआ है। बड़े बड़े दुराचारी भक्त थे, हमारा बिल्लमंगल जैसे, और ये है हमारे बलराम दास जैसे थे, हमारे उड़ीसा के जो है भक्त पदरेणु जैसे लोग भी विभिन्न प्रकार अवगुणों से भरे हुए थे, लेकिन भगवान के भक्ति के प्रभाव से ये लोग सब महान संत हो गए। तो ये जो है सबसे बढ़िया साधन है। जो आपके पास अवगुण है, जो साधारण है, आप अपनी इच्छाएं छोड़ दीजिए
और जो आपके बस में नहीं है वो भगवान को जो है प्रार्थना दिन रात कीजिए। ततो भजो तुम श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, भगवान स्वयं अपने मुंह से कहा। तो मैं उनका हृदय का सब जो है दुर्गुण मिटा देता हूँ, उनको परम भक्त बना देता हूँ, कल्याण कर देता हूँ। तो इस प्रकार प्रार्थना बढ़ावे, नाम जप बढ़ावे। अरे भाई वो बाप अपना है, जैसे संसार में कोई बाप पुत्र अगर बिगड़ा हुआ है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, बदमाश करता है, चोरी करता है, बेश्यालय जाता है, तो बाप तो चाहता है कि बेटा सुधर जाए। बाप का इच्छा रहता है बेटा सुधरे, अच्छा प्रसन्न होगा बाप। लेकिन बेटा ही नहीं सुधरता है। लेकिन कोई बेटा कहे पिताजी मैं सुधरना चाहता हूं, मेरे को कैसे भी सुधारो, कुछ भी उपाय करो, जो बोलो मैं करने के लिए तैयार हूं, सुधारो। तो बाप कितना खुश होगा। खुश होकर तो उनका पूरा प्रयास लगा देगा उनको सुधारने के लिए। ऐसे ही भगवान का भक्त कोई अगर है, पुत्र है, भगवान का संतान सब है, भक्त है, अगर भगवान से प्रार्थना करता है प्रभु मेरा भी दुर्गुण मिट जाए, मैं आपका भक्त बनना चाहता हूँ, आपके अच्छा गुण संपन्न होना चाहता हूँ, संत बनना चाहता हूँ, तो भगवान प्रसन्न होंगे। अब संसारिक बाप तो उसके लिए बहुत सारे दौड़ेगा, इधर उधर उधर प्रयास करेगा। भगवान को कहीं दौड़ने का जरूरत नहीं है। भगवान तो खाली इसे आशीर्वाद दे देंगे। उनके आशीर्वाद करने मात्र से ही संसार का समस्त प्रकार दुर्गुण समाप्त हो जाएगा, समस्त प्रकार सदगुण जो है अपने आप आ जाएगा हृदय में। इसलिए ये भगवान के लिए बहुत सरल काम है, सहज काम है। और इसमें भगवान प्रसन्न भी होंगे। कोई हमको सुधरने के लिए जो है भजन कर रहा है, कोई भक्त बनने के लिए भजन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कोई अच्छा काम करने के लिए प्रार्थना कर रहा है, दुर्गुण मिटाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसके लिए तो भगवान और प्रसन्न होंगे। इसलिए आप जो है भगवान के प्रति प्रार्थना कीजिए, उनका नाम जप कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और उनका सुंदर स्वरूप का चिंतन करके विनंती कीजिए, व्याकुल होकर उनसे विनंती कीजिए। देखेंगे आपका काम अवश्य पूरा हो जाएगा। बहुत सुंदर आपका प्रश्न है ये, और ये बड़ा सुंदर ज्ञान की बात भी। इसको हर एक व्यक्ति को जो है इसका अनुकरण करना चाहिए। मैं इसके विषय में एक कविता भी लिखा हूं, क्यों ना हर एक वीडियो में एक कविता बनाता हूं मैं। अगर कोई मिटाना चाहे अपने अंदर की अवगुण को, अगर कोई मिटाना चाहे अपने अंदर की अवगुण को, तो व्याकुल होकर प्रार्थना करे दुर्गुण मिटाने वाले नारायण को। तो व्याकुल होकर प्रार्थना करे दुर्गुण मिटाने वाले नारायण को। अवगुण अवश्य मिटेगा, अवगुण अवश्य मिटेगा, तू व्याकुल होकर प्रार्थना कर। अवगुण अवश्य मिटेगा, तू व्याकुल होकर प्रार्थना कर। कहे गोवर्धन बाप क्यों नहीं चाहेगा पुत्र सुधरे। कहे गोवर्धन बाप क्यों नहीं चाहेगा पुत्र सुधरे। पुत्र सुधरना चाहे अगर, पुत्र सुधरना चाहे अगर। अगर पुत्र सुधरना चाहे तो बाप तो हरदम चाहता है कि बेटा मेरा सुधर जाए। अगर कोई मिटाना चाहे अपने अंदर की अवगुण को, तो व्याकुल होकर प्रार्थना करे दुर्गुण मिटाने वाले नारायण को। अवगुण अवश्य मिटेगा, तू व्याकुल होकर प्रार्थना कर। कहे गोवर्धन बाप क्यों नहीं चाहेगा पुत्र सुधरे। पुत्र सुधरना चाहे अगर, पुत्र सुधरना चाहे अगर। तो आप जो है अगर सुधरना चाहते, बहुत बढ़िया आपका विचार है। भगवान को जो है व्याकुल होकर प्रार्थना कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उनका नाम का जप कीजिए, उनका सुंदर रूप का स्मरण कीजिए। देखेंगे आपका काम अल्प दिन के अंदर ही हो जाएगा। जय श्री राम।